वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए आज के लेक्चर से हम अपनी पोम द एंट एंड द क्रिकेट को रीड करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, नाम से ही तो हमें समझ में आ चुका है कि हमारी स्टोरी के अंदर बात होने वाली है एक एंट और क्रिकेट के बारे में। और स्टूडेंट्स जानते हैं हमारी ये जो पोम है ना, इसके द्वारा हमारे जो पोएट हैं वो बहुत ही अच्छा एक मोरल हमें सिखाना चाहते हैं, एक सीख देना चाहते हैं। और जब भी किसी पोम या फिर स्टोरी के अंदर जब भी एनिमल्स को इस्तेमाल करके, एनिमल्स को एज कैरेक्टर्स का यूज़ करके जब हमें एक मोरल देने की कोशिश की जाती है तो उस पोम या फिर उस स्टोरी को हम नाम देते हैं एक फेबल का। राइट, दैट मीन्स हमारी ये जो पोम है इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फेबल। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए इस पोम को अच्छे से रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें मोरल सीखने को मिलता है। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? अ सिली यंग क्रिकेट, एक सिली यानी कि एक फूलिश, एक बेवकूफ सा एक क्रिकेट है। राइट, क्रिकेट के बारे में तो हम जानते ही एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, वेल एक गेम भी होती है क्रिकेट, लेकिन यहाँ पर उस इंसेक्ट के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है क्रिकेट। अकस्टम टू सिंग यानी कि ही हैड एन हैबिट ऑफ सिंगिंग, इसे गाना गाने की बहुत ज़्यादा आदत है, ये हमेशा गाना ही गाता रहता है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, और पूरा ये जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा समर सीजन और स्प्रिंग सीजन है, पूरे समर सीजन और स्प्रिंग सीजन में इसने बस गाना ही गाया है और कुछ भी नहीं किया। जबकि बाकी सभी जो इंसेक्ट्स हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, वो सभी क्या करते हैं? वो सभी समर सीजन में खाना इकट्ठा करते हैं ताकि जब विंटर्स आए, जब खाने की कमी हो तो विंटर्स में उनके पास अच्छा खासा खाना बचा रहे। लेकिन इस फूलिश क्रिकेट ने क्या किया? इसने अपना सारा समय गाना गाने में बर्बाद कर दिया और कोई भी खाना इकट्ठा नहीं किया। तो क्या हुआ? Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. वही हुआ इसके साथ। देखिए क्या कि कुछ दिनों बाद ये कंप्लेन करने लगा कि अरे ये क्या हुआ, क्योंकि उसने घर में जाके देखा कि उसके जो कबर्ड है वो बिल्कुल ही खाली है, वहां पर खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं है और विंटर आ चुका है, सर्दियां आ चुकी हैं। अब क्या होगा? राइट, अब कैसे खाना मिलेगा इसे? लेट अस सी हाउ. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket of me. Right? यहाँ पर वही बात हुई। Not a crumb to be found, इसको एक टुकड़ा, एक छोटा सा पीस भी नहीं मिल रहा था खाना खाने के लिए। On the snow-covered ground, क्योंकि जो ग्राउंड है जहाँ से इसे ग्रास वगैरह खाने के लिए मिल सकती थी वो पूरा का पूरा स्नो से कवर हो चुका है। Not a flower could he see, इसे कहीं पर किसी ट्री पर कोई फ्लावर नहीं दिखाई दे रहा था। Not a leaf on a tree, ना ही किसी ट्री पर कोई लीफ इसे दिखाई दे रहा था। और अब ये सोच रहा है, ओहो हो, अब मेरे साथ क्या होगा? मैं ये विंटर को कैसे काटूंगा? यहाँ पर तो मैं भूखा मर जाऊंगा। राइट, तो देखते हैं कि क्या करता है। At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि at last by starvation and famine made bold, तो कहते हैं कि at last क्या होगा? मैं भूख से मरने लगूंगा, मैं starvation से मरने लगूंगा, या फिर जो फेमाइन है, जो भूखमरी है चारों तरफ जो फैल गई है, जो कमी है फूड की, उस वजह से या फिर मैं मर जाऊंगा। और ड्रिपिंग विद वेट, ये जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है विंटर सीजन में, या तो मैं उससे मर जाऊंगा या फिर मैं ठंड से कांपने की वजह से मर जाऊंगा। इतना सब सोचने के बाद इसके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे कैसे ना कैसे करके खाना लाना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, यानी कि ये एक कंजूस, माइजरली का मतलब क्या है? कंजूस एंट के पास जाता है और क्या कहता है? टू सी If to keep him alive he would grant, ये देखने के लिए जाता है कि क्या ये मुझे कुछ खाने पीने के लिए कुछ सामान देंगे या फिर नहीं। तो ये क्या मांगने गया है वहां पर? Let us see. To grant him shelter from rain and a mouthful of grain, he wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि काश ये मांगता है, क्या मांगता है एंट से? माइजरली जो कंजूस एंट है उससे क्या मांगता है कि मुझे एक शेल्टर दे दो रेन से बचने के लिए, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, बस थोड़ा सा खाना खाने के लिए दे दो, मुझे ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, कहता है कि मुझे तो सिर्फ उधार चाहिए, मैं जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होगा, खाना भरपूर हमें फिर से मिलने लगेगा, तो मैं तुम्हारा ये जो भी चीज़ें तुमसे ले रहा हूँ ये वापस कर दूंगा। He'd repay it tomorrow, right? If not, कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो क्या होगा? He must die of starvation and sorrow, कहते हैं अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे अगर, तो मैं भूख से और जो उदासी है, जो टेंशन है, उससे मर जाऊंगा। Right? Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket,
Did you lay nothing by? When the weather was warm, quoth the cricket, not I. तो यहाँ पर क्या कहती है एंट? एंट कहती है कि हाँ हाँ, हम तो तुम्हारे फ्रेंड हैं, हम तुम्हारी सर्विस में हमेशा तैयार खड़े हुए हैं, लेकिन हमारा एक प्रिंसिपल है, हमारा एक रूल है, हमारे कुछ उसूल हैं। हम जो एंट्स हैं ना, वी नेवर बोरो, वी नेवर लेंड। ना तो हम किसी से उधार लेते हैं, ना ही हम किसी को उधार देते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है। लेकिन तुम क्रिकेट मुझे एक बात बताओ, जब मौसम बहुत अच्छा था, जब हर जगह खुशहाली थी, समर सीजन था, वार्म था मौसम, उस समय पर क्या तुमने कुछ भी खाना खाने के लिए इकट्ठा नहीं किया? तो क्रिकेट क्या जवाब देता है? कोथ द क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट कहता है, ही सेड नॉट आई, नहीं मैंने तो कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। उसके बाद क्या होगा? क्या जो एंट है वो इसे खाना दे देगी? Let us see. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say? तो यहाँ पर हमारे जो एंट को क्रिकेट समझा रहा है कि उसने क्या किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल इतना खुश था चारों तरफ देखकर कि इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा सूरज खिला हुआ है, हर जगह फूल खिले हुए हैं, इतने अच्छे मौसम को देखकर मेरा दिल इतना हल्का था, इतना लाइट था, कोई टेंशन नहीं थी कि मैं खुशी के मारे हमेशा गाता ही रहता था। फॉर ऑल द नेचर लुक्ड गे, यानी कि सारा का सारा जो नेचर है, इट वॉज लुकिंग हैप्पी। गे का मतलब यहाँ पर क्या है? हैप्पी है। तो यहाँ पर एंट पूछती है, यू सैंग सर, यू से? तुम क्या कह रहे हो, तुमने सारा टाइम गाना ही गाया? उसके बाद एंट क्या कहती है? गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। तो कहते हैं कि जैसे तुमने समर को गाना गाकर काट लिया है, वैसे ही अब विंटर को डांस करके काट लो। पहले तुमने चिंता नहीं की, तो अब तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? समर को तुमने गाना गा के काटा, तो विंटर को डांस करके काट लो। राइट? अब क्या होगा? Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Right? तो यहाँ पर क्या कहा गया है? और इन द एंड में क्या किया? हमारी ये जो एंट है, इसने बहुत जल्दी से हैस्टिली धक्का मारते हुए विकेट को, या फिर मैं कहूँ क्रिकेट को, अपने दरवाजे से, अपने घर से बाहर निकाल दिया। और कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि पीपल, यानी कि जो फोक्स हैं, जो लोग हैं, वो कहते हैं कि एक फेबल है, यानी कि एक स्टोरी है, इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं तो कहना चाहूँगा ये बिल्कुल सच्ची बात ही है, क्योंकि कुछ क्रिकेट्स ऐसे होते हैं जिनकी 4 टांगें होती हैं, लेकिन कुछ क्रिकेट्स ऐसे भी हैं जिनकी 2 टांगें होती हैं। वेल एक्चुअली स्टूडेंट्स, ऐसा कोई क्रिकेट नहीं होता जिसकी 2 टांगें हो। यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। वो क्रिकेट के द्वारा हमें एक लेसन देना चाहते हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो 2 टांगें हैं, हमारे पास भी 2 टाइप्स के ह्यूमन बींग्स होते हैं। कुछ ऐसे जिन्हें बहुत जल्दी होती है कि हाँ मुझे ये काम आज ही करना है, तो आज ही मैं इसे ख़त्म करके रहूँगा। जबकि कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे भी हैं जो कि हर काम को कल पे टालते रहते हैं कि कल करूँगा, अच्छा अब कल कर लूँगा, अच्छा कल का टाइम तो और भी है, ऐसे ऐसे करके काम को टालते रहते हैं और वो जो कल है वो कभी आता ही नहीं है। राइट? तो यहाँ से हमें ये सीख समझने को मिलती है कि हमें अपने काम को कभी आगे टालना नहीं चाहिए। जब समय है उस काम को तभी के तभी अगर आप ख़त्म कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि इस क्रिकेट ने क्या किया, इसने अपने लेजीपन में या फिर उस मौसम को एंजॉय करने में, जो एक्चुअली में इसे करना चाहिए था, जो खाने का सामान इकट्ठा करना चाहिए था, वो इसे नहीं कर पाया। और जबकि इसने क्या किया उसके बाद इसे इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, इसे अपने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, और उसके बाद भी इसे खाना खाने को नहीं मिल रहा। राइट? तो ये था हमारा मोरल ऑफ द पोएम कि हमें अपने कामों को सही समय पर कर लेना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने जो पोएम है उसे अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ, जहां पर हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।